हाँ जी भाई। तो देखो कि आज अपने वर्ण विचार अपना टॉपिक करने जा रहे हैं। दोबारा से अपना सिलेबस फिर से एक बार शुरू हो गया है, तो अपने प्रारंभ करते हैं आज वर्ण विचार। ठीक है भाई, ये सिलेबस में ना भी हो टॉपिक और हो भी तो भी इसमें से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो अपने शुरू करते हैं आज वर्ण विचार के बारे में चर्चा। तो देखो कि वर्ण विचार होता क्या है। उससे पहले सबसे पहले एक शब्द आता है भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। तो वर्ण के टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने भाषा की बात कर लें, फिर अपने वर्ण पे चलते हैं। ठीक है भाई, तो लिखो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। देखो ध्वनि जो है वो मौखिक रूप में सबसे छोटी है और लिखित रूप में इसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखित रूप में वर्ण है, मौखिक रूप में ध्वनि है। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो तो वर्ण कर देना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसके बाद अगला क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो देखो वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे मैं आपको परिभाषा बता दूं। देखो परिभाषा, वर्ण वह छोटी से छोटी वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके भाई, यानी कि मौखिक रूप से ध्वनि। अब देखो इसके अंदर कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने वर्ण की परिभाषा क्या दी है, वो भी देख लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो। खंड का मतलब जिसके टुकड़े न हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए आपने बोला ए, तो इस ए के कोई टुकड़े नहीं होते हैं। आपने बोला ई, छोटी लिख रहा हूं जिसको आप बोलते हो, ये इसके भी कोई टुकड़े नहीं है। कै, खे, नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इनके कोई टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये कौन से हैं भी? वर्ण है। बात क्लियर है अभी दिमाग के अंदर? इसे वर्ण कहते हैं। ओके अभी, हाँ जी। अब देखो कि पहला प्रश्न तो यहाँ पे वर्ण की बात होती है। सेकंड जो इसमें प्रश्न आता है वो आता है वर्ण के अलावा अक्षर। शब्द तो सबको ही पता है, लेकिन अक्षर के बारे में चर्चा करते हैं कि अक्षर क्या होता है। वर्ण या अक्षर जो होता है, और एक आती है ध्वनि। ध्वनि तो मौखिक है, आपको पता है।
तो वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है, चाहे वर्ण है चाहे अक्षर है। रचना की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से ये क्या है, लघुत्तम इकाई है। वर्ण, अक्षर या ध्वनि, इन तीनों के बीच में प्रश्न बनते हैं। मुंह से उच्चारित होती है ए आ, ये ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं और इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, और लिपि के ही जो चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित चिन्ह, वर्ण। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई अक्षर होती है। तो आप अक्षर की सबसे पहले परिभाषा लिखो। एक ध्वनि या ध्वनि समूह की, एक ध्वनि या ध्वनि समूह की, ध्वनि समूह की उच्चारित या लिखित भी कर सकते हैं, उच्चारित न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अक्षर कहते हैं। ठीक है भाई, डन है यहां तक अपना। अब देखो कि सिंपल भाषा में अगर इसको आप समझो, जब अक्षर जो होते हैं जब वो अपने मुंह से उच्चारित करते हैं, छोटी से छोटी इकाई होती है जो हम मुंह से बोलते हैं, उच्चारण करने पर वायु के एक झटके से इसका उच्चारण एकदम से निकल जाए। जैसे मैंने बोला आ, जी, क्या, तो ये जो शब्द आए, मतलब ये जो अक्षर आए, अक्षर है ये शब्द नहीं, सॉरी, अक्षर आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये अक्षर है। जैसे ध्वनि के एक झटके से, मुंह के एक झटके से बाहर निकले, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, झटके से बाहर निकले। जैसे आपने बोला आ, क्या बोला, आ। आपने बोला जी, क्या, तो इस तरह से। ठीक है भैया, अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, और जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई पहले उसके बारे में ये सारी बातें। तो कई बार ये सिंपल प्रश्न पूछ लेते हैं, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। ठीक है भाई, अक्षर, ध्वनि और वर्ण। अब देखो इसके बाद इसके अंदर एक चीज और आती है अपने को, जो वर्ण विचार में बेसिक्स अपने को पता होनी चाहिए। वो क्या है सर, एक आती है मात्रा। मात्रा, अब मात्रा क्या होती है, तो मात्रा की परिभाषा पहले देख लो। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, ठीक है भाई, हाँ जी, उसे मात्रा, उसे क्या कहते हैं भाई, मात्रा कहते हैं। क्लियर है भी ये अपने दिमाग में बात। थोड़ा बहुत समय लगने का क्या मतलब है, जैसे आपने बोला ए, तो इसमें थोड़ा समय लगा, और आप इसके मुकाबले बोलो आ में मात्रा ज्यादा समय लगा। आप बोलो ई, और फिर बोलो ई, उ, ओ, री, ए आई, ओ औ। तो ये जो ए है, ई है, ऊ है, ए है, औ है, इनके अंदर मात्राएं कम लग रही है, समय कम लग रहा है। तो इसी को इन्होंने कहा थोड़ा, और बहुत का मतलब है आ, ई, ऊ, आई, औ, इस तरह से इनमें समय ज्यादा लग रहा है। तो बात क्लियर हुई, थोड़ा बहुत समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अपने मात्रा कहते हैं। तो यहां तक बात क्लियर होगी दिमाग के अंदर। अब देखो एक प्रश्न आता है पेपर के अंदर,
मानक देवनागरी में वर्णमाला जो है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? मानक देवनागरी, मानक देवनागरी वर्णमाला में, वर्णमाला में मात्राओं की संख्या है। नंबर 1 ऑप्शन है 10, नंबर 2 ऑप्शन है 11 है, नंबर 3 ऑप्शन है 4 और नंबर 4 ऑप्शन है 8। तो मानक देवनागरी में वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आता है। ठीक है भाई, तो आप जो भी ऑनलाइन है वो उत्तर दे सकते हैं कि भाई क्या उत्तर है इसका सही। हाँ जी भाई, मानक देवनागरी में वर्णमालाओं की मात्राओं की संख्या, तो पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा 11, तीसरा 4 और चौथा 8। तो देखो कि अब कईयों ने यहां पर उत्तर दिया है 10। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि इसका उत्तर 10 है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानक देवनागरी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो उत्तर 11 होगा। याद रखना, स्वरों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या होगा? 11। क्लियर है ये दिमाग में बात? स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। अब आप कहोगे कैसे? देखो मैंने लिखा था ए की अपनी कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये ई छोटी जो है उसकी मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है भाई, ऊ की मात्रा है ये बड़ी, और बड़े ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है। ठीक है, इस तरह से ये ए की मात्रा है, और जब दो मात्राएं लग जाए तो ये आई की मात्रा है। ठीक है, हाँ जी, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। तो इस तरह से जब मात्रा गिनेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, तो मात्राएं कितनी है? 10 है। बात क्लियर होगी भी दोनों? तो बोलो हाँ। हाँ जी, तो ये हमने आज सामान्य जानकारी ली मात्राओं के बारे में, ठीक है, ध्वनि के बारे में और अक्षर के बारे में, ठीक है दोस्तों, और वर्ण के बारे में। तो ये बेसिक्स हमने सीखे। अगली कड़ी से हम वर्ण विचार को पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।